जरा कॉम टिकटॉक का क्या कसूर है? मेरा ये यूजेज वालों की बात करो, टिकटॉक के कसूर की बात नहीं, हमारा यूजेज ठीक है उसके ऊपर जो हम कर रहे हैं, तो थोड़ा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, पर आई थिंक वो हो जाएगा। डांस कल्चर के बाद थक जाएंगे हम लोग, डांस कर करके थक जाएंगे। थके भी नहीं, डांस इज नॉट अ बैड थिंग इन माय आईज, थके नहीं, कोई डांस चैलेंज करना इज नॉट अ बैड थिंग। तमीज वाला जो अब आपकी तमीज भी आल्सो वेरीज ना, अब आपके यहाँ ये तमीज है, मेरे यहाँ ये तमीज है, और उनके यहाँ ये वो भी है, तमीज है, ये भी है। where are you going to draw the line in terms of तमीज? However, there is the impact that TikTok has. It's a very, very strong tool to influence people. So it's a good way to get through to people on a large scale, right? आप जो भी चाहते हैं, whatever work you want to do. By and large मैं ये करती हूँ, 2-3 डांस चैलेंजेस मैं और डीनो को अपनी स्टूपिड वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद एक वीडियो ऐसी डालती हूँ जिससे कोई कुछ सीख जाए। अगर उसमें भी 10,000 25,000 बंदा भी देख लेता है तो बहुत है, बहुत है। एंड वो ओवरऑल बेहतर हो जाएगा। चीज़ें होती हैं शुरू में ऐसी, फिर वो अपने आप को दे फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। अब इतने आपने डांसेस देख लिए, वो भी करने का दिल नहीं करता। कितना हो गया, लाइक आप इतना वल्गैरिटी करते हैं, आफ्टर अ लिटिल व्हाइल यू सी समथिंग एंड इट्स नॉट इवन वल्गर एनीमोर, यू आर डन विद इट। अच्छा, हम उस प्रोसेस में थे, अब निकल रहे हैं ग्रेजुअली, मेरा ख्याल है। आई डोंट थिंक इट्स दैट बिग अ डील कि आई मीन टिकटॉक में कौन सी ऐसी चीज़ हो गई है? आई मीन हैव दे शोन डोमेस्टिक वायलेंस, हैव दे शोन killing, have they shown child rape, murder, molestation? TikTok is dancing. We consider a lot of things horrible, and we don't consider a lot of horrible things horrible enough. Excellent. So I don't understand why we are so anti-TikTok when we've got one of the biggest child pornography markets in the world. I don't know what all. The TikTok is the least of my worries at this moment in time. You know, like I feel depend है कि आप देख क्या I feel like it's a tool to at least entertain people. कुछ कर ही रहे ना, आप कहीं जाते हैं, वो पार्क में नाच रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, सब एक किस्म के शलवार कमीज पहन के सी व्यू में ना कुछ कर रहे होते हैं। बुखारी में भी चल रहा है, अच्छा इनकी कलर कोऑर्डिनेशन भी चल रही है, प्रोडक्शन हो रही है, प्रॉपर प्रोडक्शन है, लाइक दे ऑल वेयरिंग द सेम ग्लासेस, सारे स्टार, टिकटॉक पे सब स्टार हैं। आई मीन हाँ, सब मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, सी व्यू पे दिल्ली को देखो, टिकटॉकर्स जा रहे हैं, सब चलो एटलीस्ट कुछ और कर रहे हैं, एटलीस्ट दे नॉट ड्रग्स एंड टेकिंग अप आर्म्स, आई डोंट नो, they're making TikTok videos all day. चलो कुछ तो कर रहे हैं, हाँ? I don't know. I don't think it's as bad as it's projected to be. You know, what kind of influence? I mean, people. We've grown up in a city like Karachi, which has seen so much violence. What kind of terrible influence can TikTok bring? कितना terrible कर देगा हमें? You know, और अगर उनको लग रहा है कि ठीक है फहाशी, which is a big concern for all us Pakistanis. You know, like it's the only concern in the world. तो अच्छा, वैसे फाशी, खुफिया फाशी चल रही है हर जगह पे, बंद कमरों की फाशी। Exactly. Moral corruption is what you have harnessed by stopping freedom on some level. And आप मुझे फहाश समझते होंगे, लेकिन मुझे पता है कि आई एम नॉट मॉरली करप्ट। अब उसके अलावा कभी यहाँ कहीं ये फहाशी है, कहीं यहाँ फहाशी है, कहीं स्कर्ट फहाशी है, तो कहीं शॉर्ट्स फहाशी है, you know, like ये अपने ऊपर है, अपने ऊपर चलो, you respect the norms of the country you're in, you respect the norms of the religion you follow, but your judgment and imposition on others is something that I feel like is a little unwarranted. उसकी ज़रूरत नहीं है. That's not the key issue at the moment, but somehow it becomes a point where every Pakistani gets triggered कि आपने पहना किया है, उस पर एक बहुत ही you know. अच्छा, अब इससे निकले नहीं अब तक, जीन्स और उससे नहीं निकले, बस इसी पे पूरी कौम घुसी हुई है, पता नहीं किधर जा रहे हैं हम लोग, पहना क्या पे ही रुके हुए। तो जहालत में यही होता है अदनान, these are the conversations for growth. अगर आपको हमारे कपड़े सही करने थे तो आपने बच्चों को पढ़ाने लिखाना था, उनको सही तालीम देनी थी दीन की, उनको इतना रूम देना था टू एक्सप्लोर कि वो वापस अपने तरीके से आए। लोगों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं ना, आप कहीं नहीं पहुँचते। लोगों के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। You cannot dictate what they wear, what they eat, how they sleep, how they go out. You cannot dictate. Your children, yes, sure, when they're growing up. But after that, you need to let people breathe. When they breathe, my mother, my entire life, my khala was like, नमाज 24 घंटे, you know, खाना नहीं मिलेगा, नमाज ही पढ़ोगे तुम लोग, नमाज ही पढ़ा ना, हम लोग नमाज से भागते थे, ठीक है। अब जाके in this late age in life, with all the freedom in the world, you know, it's all come full circle that I've come back myself to say my namaz. I come back myself to want to go to Umrah. Or I've come back, it's happened. दिल से।
जबरदस्ती तरह नहीं, नहीं जबरदस्ती कभी कि हुआ नहीं ही पढ़ा तो ये नहीं देंगे, यूं नहीं किया तो यूं नहीं करेंगे। ये क्या पहन के जा रही है, क्या ओ हो करती है। अब जाके खुद ही मुझे मॉडेस्टी की भी अहमियत समझ में आ गई है, मुझे नमाज क्या में पहनना है क्या नहीं पहनना, यही समझ में अच्छा आ अगर ये गई है। समझा देते तो ज्यादा बेहतर नहीं था कि ये समझा के करते कि ये पहनना ये नहीं पहनना। समझाने का तरीका और समझाने का रिस्पेक्ट करना, respecting your choices and trying to make you understand why this might not be the best decision for you. So my father and mother were amazing. They were like, you want to smoke? Tell us. You want to drink? Tell us. Tell us. And because I had that margin, I never did any of those things. Got over it. I'm not trying to say this is the best formula. सबका अपना अपना होता है। कोई घरों में एक बच्चा जो होता है वो बिल्कुल ही एक साइड पे होता है, एक बच्चा एक ही साइड। यार अगर अनुष्का ऐसे भी तो होगा, अगर बाप बोले कि जो पीना पिलाना मुझे बता देना, वो पी पा के आके बताएगा मैं पी पा के आ गया, ये भी तो मसले ना यहाँ तो। अब आप अच्छी थी हो सकता है। So it has to just come from, again, the system that you're in. The system has to make you able-minded. We're not able-minded anymore. वही आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ तो खत्म हो गई, स्टंट हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद फिर यू ओनली टेक ऑर्डर्स, ये पहनो, ये खाओ, बिकॉज यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अच्छा जब ऑर्डर्स खत्म होने लगते हैं ना, तब तक जिंदगी बस करीब करीब हो जाती है बंदे की। बिल्कुल। बस बंदा फिर आ गया, कब्र याद करो, वो वाले जो ताने, अपने कब्र का सोचो। यू लाइक अच्छा, यू लाइक आपने मेरी कब्र कितनी सोची हुई है, यू नो, छोड़ दे भाई, यू नो, आप अपने कब्र का सोच लो। हाँ यू नो, दे वेरी वरिड अबाउट माय कब्र। ये बहुत देर में समझ में आता है, उनको अभी समझ में आ गया हो शायद जब आप खुद समझ गई। अच्छा बंदे ने खुद ही समझना है, ये कोई समझा नहीं सकता आपको। नहीं, कोई नहीं समझा सकता। आई थिंक सो। ये खुद समझेगा But बंदा। I think you should ask God always. Keep your communication with Allah open.